अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेयर। जैसा कि टेस्टों का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ अक़साम की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स टेस्ट कंडक्ट करते रहते हैं। उनमें तकरीबन कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो हमें होते तो बहुत ही आसान है, मगर थोड़े से हमें लॉजिकल लगते हैं या मुश्किल लगते हैं, या उस टाइप की हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है, मगर उस लेवल की तो हमने की होती है, मगर सेम जो वैल्यू होता है तो उसके कन्फ्यूजन हो जाती है, यानी अंडर रूट वाले आ जाते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो अंडर रूट तो हमने कभी किया ही नहीं था। ठीक है ना। अब जैसे ये STS की जानिब से ये एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि तीनों दिनों में चला था। एक जो है स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको लॉजिक देखते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, एडिशन में आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, डिवाइड में आ जाते हैं, तो हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। आए तो 57 को सॉल्व करते हैं, फिर इनको देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टेस्ट में तकरीबन इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, स्क्वायर पिक्चर हुज एरिया इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईच साइड ऑफ अ पिक्चर इज। अब एक जो स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसके चारों साइड्स इक्वल हों। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हों, उनका जो एरिया है, एरिया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो यानी पूछ रहा है हर एक साइड का जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो इसका आप क्या करेंगे, इनका फार्मूला होता है भाई, फार्मूले के मुताबिक होता है एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। ठीक है, एल स्क्वायर का मतलब होता है, यानी हमें एरिया मिला हुआ है, कितना 625 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को इजिकल टू इधर लेके आते हैं, तो यानी आपके पास क्या आ जाता है, अंडर रूट लग जाता है इस अमाउंट के ऊपर, यानी 625 इजिकल टू एल। अभी आपको अंडर रूट मालूम होने चाहिए कि अंडर रूट किस तरह से सॉल्व करते हैं, अंडर रूट किस तरह से निकालते हैं। तो आपको ये चार्ट में बता रहा हूँ। 2 का पावर निकालेंगे, यानी 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 का जो रूट बनेगा, 4 का अंडर रूट बनेगा 2 बनेगा। 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर मतलब होता है उसी अमाउंट को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वो 16 हो जाएगा। फिर 16 का जो अंडर रूट होगा वो 4 हो जाएगा, 4 4 16। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से 16 का 4 बनेगा अंडर रूट। ठीक है, और 16 को अब आप रूट बनाएंगे तो वो 4 हो जाएगा। अभी 5 का स्क्वायर 25 का आपने अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आपका निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा चार्ट बड़ा आपके पास अवेलेबल होगा, या नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। वो कुछ चीज़ें रट्टा लगा के आप कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें याद होती हैं। अभी मैंने जैसे बताया आपको एल का मालूम करेंगे, तो अब इसका जो अंडर रूट निकलेगा, अंडर रूट क्या निकलेगा, इसका 25 निकलेगा। ठीक है, 25 अंडर रूट निकलेगा, तो 25 इसका जो है एल होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, मीटर में नहीं देखिएगा। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपसे क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, तो अंडर रूट वगैरह को किस तरह से सॉल्व करते हैं, या अंडर रूट के सवालों को क्वेश्चन ये तकरीबन इस टाइप के रिपीट हुए, यानी एक तो इस टाइप का आ रहा है, एक इस टाइप का आ रहा है, तीनों चारों दिनों में। तो इन चीज़ों को आप इम्पॉर्टेंट लें और इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करते रहें, तो आपके आने वाले पेपर्स और जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। अब देख रहे हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अब हमारे पास ये चीज़ जो होती है, अमाउंट जो दिया होता है उसको हम बोलते हैं बेस। कोई भी अमाउंट होता है जो होते वो होता है बेस। जैसे हमारे पास ABC में आते हैं x प्लस x, ये वेरिएबल कहलाते हैं। अब हम x प्लस x का आंसर क्या निकालते हैं, 2x। तो अंडर रूट 3 का प्लस अंडर रूट 3, यानी ये सेम चीज़ें हैं, तो यानी क्या आएगा, आपका प्लस कर रहे हैं तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आएगा 2 अंडर रूट 3। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट 3। इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 अंडर रूट 3। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से होगा। इसी को मैं यहाँ पे बोर्ड पर थोड़ा सा क्लियर करके लिख रहा हूँ, तो आपका जिस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये बेस सेम है, तो इनके क्या होते हैं, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं आगे वाले होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है हमारे पास, ये जो है आपके पास मैं सपोज कर रहा हूँ 2x प्लस x कर रहा हूँ, तो इसका क्या आंसर आएगा। अब 2 इसका और 1 इसका, यानी 3x इसका आंसर आएगा। इस स्टेटमेंट का 3x आएगा।
इसी तरह से अभी आप इसको कंसीडर करें, ये आपका x है, ये भी x है, ये 2 आगे दिया हुआ है, तो ये 2 और ये इसका 1, 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट हो गया, ठीक है, प्लस ये अंडर रूट 3, यानी 2 इसके और 1 इसका, यानी 3 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी ये बेस सेम है, तो यानी अंडर रूट 3 ये सेम रहेगा, 2 और 1 ये, तो ये 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में है बाहर दिया हुआ है 5 अंडर रूट में 2, यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 5 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब इनका ये देखें, ये बेस जो है ये इनका जो है ये सेम नहीं आ रहा है। अगर सपोज़ करूँ मैं इसको, ये आपको दिखाऊँ 5x प्लस 4 सपोज़ कर रहा हूँ, इसको मैं y कर रहा हूँ 4y। अब इनके ये देखें वेरिएबल चेंज हैं, तो आपका आंसर क्या आता है? क्या ये ऐड होते हैं? ये आपके ऐड नहीं होते हैं, तो इनका आंसर क्या आता है? ये सेम ही आता है। ठीक है, देखें अब क्या करेंगे, 5x प्लस 4y सेम, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी आपका क्या, ये बेस इनके अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे 5 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो इसका ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, सेम कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें MCQ दे रहा है तो MCQ को आप कहेंगे सेम है, तो अगर ये आ रहा है तो आपको क्या करेंगे, सेम लिखेंगे 5 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें सब्ट्रैक्ट में कह रहा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। अब सपोज कर रहे हैं इसी को हम क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, माइनस x कर रहे हैं। x में से x यानी माइनस करते हैं, क्या होता है, इसका भी 1 कोएफिशिएंट होता है, इसका ही 1 होता है। 1 और 1 में से 1 क्या होता है, यानी 0 हो जाता है। इसके पास हमारे पास 0 हो जाता है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 3 और माइनस 3 माना, यानी 3 रुपये आपके पास थे, 3 गए, तो यानी 0 आपके पास बचेगा। इसी तरह से x होता है। अच्छा, उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या कह रहा है, 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। अब ये है, अब इसी को सपोज करें आप 2x माइनस 3, माइनस ये 3 की जगह पे क्या करेंगे, हम x शो करेंगे, सपोज कर रहे हैं। अभी 2x में, अभी ये इसके पास कितनी है, x है, 2x में से 1x गई, तो आपके पास आंसर क्या आता है, x आता है। आंसर क्या आता है, इस चीज़ का आंसर आपके पास क्या आएगा, x आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा, ये 2 है और 1 ये है, तो यानी अंडर रूट 3 आपके पास आ जाएगा, यानी 1 x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी 1 अंडर रूट, यानी ये 2 हैं, 2 में से 1 गया, 2 अंडर रूट 3 वाले हैं, 2 हैं, तो 1 इसमें से माइनस हो गया, तो आपके पास अंडर रूट 3 आपके पास बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया आपको ये 3 माइनस 3, यानी 3 जो थे आपके प्लस के हैं, ये माइनस के अंडर रूट में ही हैं। अंडर रूट में हो या बगैर अंडर रूट के हों तो आपका 0 ही आंसर आता है। ठीक है, अब ये 2 हैं, 2 में से 1 गया, ये यानी दोनों का बेस सेम है। 2 यानी अंडर रूट में 3 ये हैं, अंडर रूट में 3 ये हैं, ये 2 हैं, ये 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी अंडर रूट में ही बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, 4 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 3। अब सपोज करें ये हैं 5x माइनस, ये इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, यानी अलग अलग बेस है, माइनस 4y हम करेंगे। अब क्या x में से y माइनस होता है, नहीं होता है, हमें मालूम है, तो इसका आंसर सेम ही रहता है, सेम रहता है। तो ये भी हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसका भी यानी सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, 5 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सेम ही होगा। अगर ये वैल्यू चेंज होते तो हम यहाँ पर 2 होता तो फिर हम इसको क्या माइनस कर देते। अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो ये यानी सेम ही, ये प्लस वाला जो क्वेश्चन था ना हमारे पास, ये सेम लिखा, ये वाला 3 वाला यही टाइप है। यहाँ में माइनस में हो या प्लस में हो, अगर इनके बेस अलग अलग हैं तो वो सेम रहेगा। अगर बेस सेम है तो उनको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं वो माइनस होते हैं, माइनस या प्लस होते हैं, ये वाली चीज़ें प्लस होती हैं। बाकी अगर यहाँ का बेस सेम हो, यहाँ पर अलग अलग है, तो ये सेम रहेंगी। ठीक है, तो आगे इसको भी सेम ही कर देते हैं, ये सेम कर देंगे। क्या, 5 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, अच्छा अभी हम मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं कि अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई वैल्यू है और मल्टीप्लाई में है, सपोज़ करें ये x है इंटू एक्स है, x इंटू एक्स आपको बताया हुआ है कि इनके पावर प्लस होते हैं, 1 इसका यानी x² हो जाता है।
अब अंडर रूट का कोई भी अमाउंट हो 3 में है, यानी इसका मतलब क्या होता है 3 पावर 1/2 लिख लें, ठीक है। अगर यहाँ पर ये है तो उनका पावर क्या है 1/2 है, यानी आधा आधा है, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है या आधा होता है, ठीक है। अब ये आधा है, ये भी आधा है, यानी ये 3 का आधा, ये भी 3 का आधा, यानी पूरे हो गए 3, आधा आधा, यानी ये एक आधा, ये दूसरा आधा, 3 हो गए। अगर आपको मैंने दूसरा वैल्यू भी समझाया हुआ है, अगर ये 3 आ रहा है एक में तो दूसरा भी आपका 3 में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इन ज्ञान के पावर प्लस कर सकते हैं। ये 3 है तो इसको अंडर रूट में लिख लें, 3 × 3, 3 3 9 हो जाते हैं, ठीक है। 3 यहाँ कामन ले लें तो फिर भी आपका कामन लेंगे तो आपका सिर्फ अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये 3 आपका रहेगा। या इसको कामन लेंगे, मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 कर दें, 9 का रूट क्या आता है 3 आता है, वो भी आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दूसरा हमारे पास वैल्यूज क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर है, पावर 1/2 है, ये देखें यहाँ पे, यहाँ पर पावर 1/2 है, 3 का पावर 3 1/2, ठीक है। अब क्या करना है, ये पावर दूसरा प्लस करेंगे 1/2, ये 3, ठीक है। अब दोनों के पावर क्या करें हम प्लस करें 1/2। अब आपको पता है अगर फ्रैक्शन में अमाउंट हो और नीचे इनके प्लस और बीच में साइन प्लस या माइनस की तो इनका अंडर एलसीएम निकालते हैं, 2 निकलेगा, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले सेम हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले भी सेम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 यानी पावर 1 बच गया, यानी 3 के पावर पर 1 आता है तो यानी ये आपका 3 रहेगा, सेम आंसर रहेगा, ठीक है। यानी मैंने आपको हर अक़साम के जो है कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कोई किसी भी अक़साम का पेपर आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी के साथ इनको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपके पास x × x आए तो x² आ जाता है, ठीक है। या यहाँ पर आपके पास आ जाता x अंडर रूट में आ जाता और दूसरा भी x अंडर रूट में आ जाता, ठीक है। तो इसका आपके पास आंसर क्या निकलता, x निकलता, ठीक है। ये चीज़ें में आपको जहन में होनी चाहिए। यहाँ पर अगर नंबर दे रहा है तो नंबर आ जाएगा, यहाँ पर x दे रहा है तो x आ जाएगा, y दे रहा है, अगर y दे रहा है अंडर रूट में तो दूसरा भी y दे रहा है अंडर रूट में दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है तो आपका जो होगा सिर्फ y आंसर आ जाएगा, अगर इस टाइप का आ जाए तो है। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, वैल्यूज़ चेंज आ जाएँ तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ मैं, अंडर रूट में सपोज़ कर रहे हैं, ये इस टाइप का आता नहीं है मगर आ भी सकता है, x प्लस अंडर रूट में x है, तो इनका मैंने बताया है कि x इनका पावर क्या होता है 1/2 प्लस करेंगे, ये मल्टीप्लाई में, सॉरी ये मल्टीप्लाई का रूल बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे, इनके पावर प्लस हो जाएंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इनका पावर प्लस हो गए तो इसका एलसीएम निकलेगा, मैंने बताया भाई कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो, इनके बीच में साइन प्लस या माइनस की तो फ्रैक्शन बनती है, इन दोनों का एलसीएम बनेगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास क्या बचा 2/2। अब 2 1 2, 2 1 2, ये 1 1 सेकेंड, ये 2 2 से कैंसिल हो गए तो आपके पास पावर 1 बच जाए, 1 पावर इज इक्वल टू सेम अमाउंट होता है, ठीक है। आपके पास वो x आ जाता है। अब यहाँ पर x हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो तो आपका अमाउंट वही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट इसको भी 2 दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेस ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों का बेस सेम है तो यानी दोनों में अंडर रूट है तो अंडर रूट खत्म हो जाता है। मैंने बताया हुआ है 3 × 2 आ जाएगा, 3 to the 6 आ जाएगा आपके पास आंसर। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 ये सेम लिख लिया, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 2/2। अब आप कॉमन निकालेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, या 2 to the 4 करेंगे, 2 to the 4 करेंगे तो 4 का जो रूट बनेगा आपका वो 2 बन जाएगा, यानी 3 to the 6 आपके पास आ जाए, 3 × 2 = 6, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपसे क्लियर होती जा रही हैं। आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20 आ जाएगा, और ये रूट है, अब ये √3 और ये रूट मल्टीप्लाई करें 2, ठीक है, 20, अब 3 to the 6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये बात ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कर दें आपके पास जैसे आ रहा है, सपोज़ में आ रहा है 4x × 5y, तो
तो इसका क्या करेंगे, 4 5 20 कर देते हैं, 20xy कर देते हैं। तो इसी तरह इसका भी आ जाता है, तो इसका ये आ जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका 20xy आ जाता है। अगर यहाँ पर वैल्यू ये आती है तो इनको इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास यही क्वेश्चन डिवीज़न में आता है, अगर आप डिवीज़न इस तरह लिखें तब भी बात वही है। अगर आप डिवीज़न इस तरह से लिखते हैं √2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें पता है जो भी बेस सेम होते हैं 2/2 2/2, तो आपके पास 1 आंसर आता है। अगर ये देख लें x/x आए तो x को कैंसिल किया जाता है, तो आपके पास 1 आता है, सेम वैल्यूज हैं तो, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपसे क्लियर होती जा रही हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, इसको देखें, अभी क्वेश्चन को इस टाइप का भी आ सकता है, या यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? अब डिवाइड का मतलब होगा नीचे लिखा जाता है, ठीक है, √2। अब ये देखें, ये बेस क्या है इसका, √2 से कैंसिल हो गया, आपके पास 3 आंसर बच गया, ठीक है। इसका आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। अब ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं आपको इसका डिटेल में, तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊँ। इनको आप XY कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं? 3x/x, ठीक है। अब ये देखें, ये 3x हैं, ये x है। अब 3 में से ये देखें, ये x में से कैंसिल हो गई, ये आपके पास क्या बच गया, 3 बच गया। अच्छा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको क्या करेंगे, ये सिंपल क्या करना है, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 2 है। अगर बेस आपका अलग अलग है तो आपका आंसर सेम ही आता है, यानी यही सेम ही आपका आंसर रहेगा। सपोज करते हैं, ये देखें, इस टाइप भी लिख सकते हैं 5/2, तो ये यानी सेम इसका आंसर रहेगा, यही आंसर रहेगा, ये भी आंसर रहेगा। इसको फर्दर सवाल नहीं होगा, यही इसका आंसर रहेगा। अच्छा, अभी हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अगर आप हमारे पेज मोटिवेशन स्किल बाय सुफिया पर नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट्स और लेक्चर उनको फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें डिस्कस करूँगा और एक एक टर्म को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे पेज पर आप यूट्यूब पेज पर जाएंगे, विजिट करेंगे, और वहाँ पर प्ले लिस्ट में हमने काफ़ी एग्जाम के पास पेपर सॉल्व किए हुए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।